नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। दिल का मामला बहुत नाजुक होता है, चाहे रिश्तों से जुड़ा हो चाहे सेहत से। बदलते लाइफस्टाइल में दिल के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सिर्फ उम्र दराज लोग ही नहीं बल्कि अब तो छोटे बच्चे और नौजवान भी दिल की बीमारी के शिकार बन रहे हैं। हार्ट अटैक आने के कारण क्या हैं, क्यों कम उम्र में भी हार्ट अटैक के लोग शिकार हो रहे हैं, इसी विषय पर हम बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए बतौर स्पेशलिस्ट हमारे साथ है डॉक्टर जावेद अली, जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी सर, सबसे पहला सवाल तो ये है आपसे कि जब हम बात करते हैं दिल की, तो दिल संबंधित रोग कौन कौन से हैं, किसे हम बोलेंगे कि ये हार्ट से जुड़ा मामला है? हार्ट से जुड़ा मामला जो हम अमूमन तौर पे हम जो रोज़ देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो हम देखते हैं कि सीनियर लोगों को होता है 40 साल 45 साल 50 साल की उम्र में, जिनमें हार्ट अटैक होता है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि सीनियर लोगों में होता है। आम जनता को शायद ये नहीं मालूम कि हृदय रोग जो होता है बच्चों में भी होता है, और बच्चों में जो होता है वो जन्मजात होता है, पैदाइशी होता है, और उनमें सुराख हो सकते हैं, बनावट में ख़राबी हो सकती है। ये बच्चों में होता है। जो अमूमन तौर पे जो एक कॉमन इंसान समझता है वो ये समझता है कि हृदय रोग मतलब 40 साल और उससे ऊपर के लोगों को ये होता है, जिनमें ज़्यादातर जो हृदय रोग की धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज जिसे हम कहते हैं, उनमें रुकावट होती है, हार्ट अटैक होता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक है। इस रुकावट या धमनियों में रुकावट के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिनको जैसे कार्डियोमायोपैथी होती हैं, जिनमें हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें कमी आ जाती है, उनमें शिथिलता आ जाती है। उसी तरीके से वेल्व की प्रॉब्लम हो सकती है सीनियर लोगों में। तो ये सब बीमारियाँ, वेल्व की प्रॉब्लम हो गई, मांसपेशियों की प्रॉब्लम हो गई हृदय की, या दिल की धमनियों में रुकावट की प्रॉब्लम हो। जी डॉक्टर साहब, ये होता है ना कि हार्ट अटैक आने पर ना समझ नहीं आता कि पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए। पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं और मरीज खुद भी घबराया हुआ होता है। तो जैसे हार्ट अटैक आया तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, हार्ट अटैक आया आपको पता कैसे चलेगा? सबसे पहले तो दिल में या चेस्ट में कोई पेन होना चाहिए, पसीना आना चाहिए, घबराहट होनी चाहिए, और इस तरीके के अगर सिम्टम हो रहे हैं और आपको लगता है कि ये हार्ट अटैक हो सकता है, तो मैं समझता हूँ मेरी लोगों से, आप सभी से ये गुजारिश है कि अपना वक्त अपने घर पे ना बिताएं और फ़ौरन किसी डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपके घर के करीब में कोई डॉक्टर है तो उससे संपर्क करें, या नियरेस्ट कोई हॉस्पिटल है तो उससे संपर्क करें। क्योंकि एक बेसिक टेस्ट होता है ECG। अगर हम वो ECG कर लेंगे तो बहुत बार हार्ट अटैक का पता चल सकता है। तो मेन चीज़ ये है कि जितनी जल्दी हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे उतने हमारे ज़िंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें या तुरंत किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। जी डॉक्टर साहब, एक बात और, कई बार ऐसा होता है लोगों को लगता है एसिडिटी की वजह से अनईजी लग रहा है, बहुत पसीने आ रहे हैं, तो ये लगता है कि शायद ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है या गर्मी की वजह से हो रहा है, ऐसा भी होता है। तो क्या ये हार्ट अटैक के लक्षण है? जी देखिए, एक सबसे ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट जो लोगों में मैं देखता हूँ अपने इतने लंबे हृदय रोग से संबंधित कार्य में, वो ये है कि बहुत से लोग जो हैं मिसकॉन्सेप्ट में रह जाते हैं कि जो चेस्ट में बर्निंग हो रही है वो एसिडिटी की वजह से हो रही है, और वो उसको इग्नोर करते हैं। कभी कुछ एंटासिड ले लेंगे या कोई और ऐसी कोई दवा ले लेंगे जिससे एसिडिटी ठीक हो जाती, और वो थोड़ी देर में 1-2 घंटे के बाद ठीक हो जाती, वो समझते स्वस्थ हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उनको सांस फूलता है या कोई और परेशानी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई आपका ECG में तो हार्ट अटैक दिखा रहा है, आपको कभी आया था क्या? तो मरीज़ मना करता है। तो वो अपना एक गोल्डन पीरियड अपना जो है वो लूज़ कर दिया। तो अगर आपको चेस्ट के सेंटर में, या जिसको हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, बिल्कुल बीचों बीच चेस्ट में अगर आपको जलन हो रही है, और ऐसे वक्त पे हो रही जब नहीं होना चाहिए, जैसे रात को सोते सोते रात को 3 बजे 4 बजे जलन हो जाए, और मान लीजिए वो लंबे पीरियड तक चले, साथ में पसीना भी आने लगे, घबराहट होने लगे, तो उसको आप बिल्कुल मत समझिए कि ये किसी एसिडिटी की वजह से हो रही। मान के चलिए कि ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, जिनके फैमिली हिस्ट्री में अगर हार्ट की प्रॉब्लम है,
तो वो तमाम लोग बहुत वल्नरेबल होते हैं और उनको होने के चांसेस ज़्यादा, उन सबको बहुत केयरफुल रहना ज़रूरी है। तो तुरंत फ़ौरन आप डॉक्टर से संपर्क करिए और सिर्फ एक ECG कर लीजिए, मैं समझता हूँ उससे काफ़ी सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। जी डॉक्टर साहब, अब सवाल ये उठता है कि ये दिल जो है इसका ख्याल कैसे रखा जाए, क्या खाया जाए, क्या ना खाया जाए, इस बारे में भी कुछ हमें बताएं। देखिए, बहुत पुरानी कहावत है कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, जल्दी अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला जो कॉन्सेप्ट हमको पढ़ाया जाता था वो आज भी वैलिड है, हमेशा वैलिड रहेगा। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं जिसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, जिसमें वसा भी होनी चाहिए, अगर ये हमका एक पर्टिकुलर अमाउंट में हम लें और जंक फूड को परहेज़ करें तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। सुबह जल्दी उठना चाहिए, मॉर्निंग, सबको पता है। देखिए, हम लोग बार बार ये प्रोग्राम इसलिए करते हैं ताकि जनता को जागरूक बना सके। ये सब चीज़ें हमारे तमाम दर्शकों को पता है कि उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सिर्फ बार बार बोलने से शायद उसका असर हो जाए, इसलिए हम लोग उसको रिवाइज करते हैं। तो आपने जैसा पूछा क्या खाना चाहिए, तो हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए। सादा खाना, जो दाल चावल रोटी सब्ज़ी जो कुदरत ने, भगवान ने हमें दी है, खुदा ने हमें बख्शी है, वो सब खा सकते हैं हम, लेकिन एक पर्टिकुलर दायरे में रह के खाएं। बहुत ज़्यादा या बहुत कम, दोनों ही चीज़ें नुकसानदायक होती हैं। और वॉक पे जाएं, एक्सरसाइज करें, योगा करें और सेहतयाब रहें। जी बिल्कुल, नियमित दिनचर्या का होना बेहद ज़रूरी है, एक अच्छा भोजन, एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ऐसा होता है ना कि लोगों को ये लगता है कि जो बाज़ार में उपलब्ध है वो सफिशिएंट है, कई बार तो हम समझ भी नहीं पाते कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी है, कौन सी नहीं। तो जो डॉक्टर की सलाह है कितनी महत्वपूर्ण होती है, और एक बार यदि हार्ट अटैक आ चुका है तो फिर खान पान का किस तरह से ख्याल रखना है? देखिए, जो कुछ अवेलेबल है सब अच्छा हो, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है जी। बेचने, जिन्होंने बनाया है वो तो अपनी चीज़ों को अच्छा बना के ही, अच्छा दिखा के ही बेचते हैं। और ये हमको खुद को डिसाइड करना है कि हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है। और तमाम जंक फूड जो अवेलेबल हैं मार्केट में, जिनमें काफ़ी ज़्यादा चर्बी होती है, ट्रांस फैटी एसिड होता है, वो सब सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। जो हम मैदा खाते हैं किसी तौर पे, जो ब्रेड खा रहे हैं या और इस तरह चीज़ खा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा तादाद पे अगर हम खाएं तो बहुत नुकसानदायक होता है। दूसरी चीज़, जैसा आपने बोली कि और एक क्या रहना चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो नशा होता है। मेरे तमाम युवा दर्शक जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ के कि नशा जो है वो सबसे ख़तरनाक होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें होता है टोबैको का इस्तेमाल। वो ना करना चाहिए। टोबैको किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो खैनी हो, चाहे वो गुटखा हो, और किसी भी तरीके से अगर आप टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक माना गया है इंसान के दिल के लिए और पूरे शरीर के लिए। तो उस चीज़ों को नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि बाहर का खाना, खास तौर पर पका हुआ खाना या बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने से भी दिल को जो है वो नुकसान पहुंचता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बाहर का खाना, जैसे मैंने पहले बताया कि जिसमें मैदा ज़्यादा होता है, देखिए हमें वही चीज़ अच्छी लगती है जो आसानी से मुंह में चली जाती हैं, वो और जिसको हम अच्छा भी लगता है, उनमें 2 वाइट्स पॉइजन कहलाते हैं, जिनमें एक मैदा होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा मैदे का इस्तेमाल करें तो वो ठीक नहीं है। हमें आटे का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, रोटियां खानी चाहिए आटे की बनी हुई, या आटे की बनी हुई चीज़ें हम खा सकते हैं। पहली चीज़ तो मैदा जो है जो वो नहीं इस्तेमाल करें या कम इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ सॉल्ट है, जो नमक हम खाते हैं ना, उसको भी हमको उसमें रखना चाहिए। एक आम इंसान को 5 ग्राम नमक से ज़्यादा अगर इस्तेमाल करें तो उसको प्रॉब्लम होने के चांस, 24 घंटे में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक इस्तेमाल करें तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि नमक को कम इस्तेमाल करें, 24 घंटे में 5 ग्राम या 6 ग्राम से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और मैदे का कम से कम सेवन करना चाहिए।
जी डॉक्टर साहब, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो ये बताते हैं कि कच्चा लहसुन खाने से दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती, तो क्या वास्तव में इस तरह की जो चीज़ें हैं जो परंपरागत रूप से चली आ रही हैं, ये वास्तव में दिल को सुरक्षित रखती हैं? बिल्कुल रखती हैं। देखिए, जो कुदरत ने हमें बख्शा है उनमें बहुत सारी चीज़ें हमारी सेहत से रिलेटेड हैं। आपने देखा होगा जो गर्मियों में चीज़ें आती हैं वो ठंडी होती हैं, जो फल मिलते हैं वो ठंडे होते हैं, जो सर्दियों में आते हैं उनको बोलते हैं कि उनकी फितरत जो गर्म होती है। तो कुदरत ने सब हमें बख्शा है उन सब चीज़ों के लिए। लहसुन भी उन्हीं चीज़ों में से एक है। लहसुन की एक क्वालिटी होती है कि अगर हम उसे खाएं तो उससे देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल, जैसे आपको पता होगा कि चर्बी का ही एक फॉर्म है जो हमारे ब्लड में घूमता रहता है और वही जाके दिल की जो धमनियाँ, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उसमें जाके डिपॉजिट होता है। अगर वो ज़्यादा तादाद में ब्लड के अंदर रहे तो नुकसानदायक होता है। और लहसुन की एक क्वालिटी है, ये उसकी मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि वो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम से कम करता है और इसलिए फ़ायदेमंद है। अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो वो सेहत के लिए अच्छी बात है। जी डॉक्टर साहब, आजकल एक और जो चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है, ये सुनने में आता है कि साइलेंट अटैक आ जाता है, लोगों को पता नहीं चलता। ये जो साइलेंट हार्ट अटैक होता है, ये किस तरह का होता है, इसके क्या लक्षण है? देखिए, साइलेंट अटैक आप जैसे नाम से समझ रही, साइलेंट मतलब साइलेंट, पता ही नहीं चलता है। लेकिन कोई भी चीज़ आपको मैं बताऊं कि 100% साइलेंट कुछ नहीं होता। साइलेंट का मतलब ये होता है, देखिए हार्ट अटैक में जनरली हम ये मानते हैं कि लोगों को दिल में दर्द होता है या चेस्ट में पेन होता है, पसीना आता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ % लोग ऐसे होते हैं जिनमें से समझ लीजिए 10% लोग, 5 से 10% ऐसे लोग होंगे जिनमें सीने में दर्द नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कुछ और भी नहीं होगा। जैसे पसीना नहीं आएगा, घबराहट नहीं लगेगी, पसीना आएगा, घबराहट लगेगी, लेकिन सीने में दर्द नहीं होगा। देखिए, दर्द होना या नहीं होना ये बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज इशू है। इसको हम सब्जेक्टिव साइन कहते हैं, सिम्टम कहते हैं। कि अगर कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि छोटी सी सुई लगाइए तो वो कूदने लगते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे पास आते हैं, बोले डॉक्टर साहब मेरे हाथ में प्रॉब्लम हो गया, उंगली में, इसको कुछ ठीक करिए, आप इसको काट के निकाल दीजिए। तो वो उससे भी, तो ये पेन जो है वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव रहता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग को माइल्ड पेन होता है, रुक जाता है वो, कुछ लोग को पेन नहीं भी होता, ख़ास तौर से उन लोगों को जो डायबिटिक हैं। असल में डायबिटीज़ के अंदर में जो पेन के रिसेप्टर्स होते हैं दिल में, वो डाउन रेगुलेटेड हो जाते हैं, पेन का फीलिंग नहीं होती हमको। तो इस वजह से डायबिटिक लोगों में कई बार देखा गया है 5 से 10% केसेस में कि दूसरे सिम्टम होते, पेन नहीं होता। अगर पेन ना हो और हार्ट अटैक हो जाए तो उसको साइलेंट अटैक कहते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि दर्द नहीं होगा, लेकिन दूसरे सिम्टम ज़रूर आएंगे। जैसे उसको आपको रात को या आप एसी कमरे में बैठे काम कर रहे हैं और सडनली पता चला कि आप पसीने में भीग गए। अरे, ये एबनॉर्मल चीज़ है। अब आप ऑफिस में बैठी हुई हैं, एसी चल रहा है, लेकिन आपको पता चला सडनली स्वेटिंग होने लगी ज़्यादा, तो ये एबनॉर्मल, ये एक हार्ट अटैक की बड़ी मेजर निशानी है। घबराहट होने लगेगी, स्वेटिंग होगी, थोड़ी देर में स्वेटिंग ठीक हो जाएगी, पेन नहीं हुआ। लेकिन आपको केयरफुल रहना है और डॉक्टर को दिखाना है, बताना है कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा ऐसा हुआ, या तो आपकी शुगर कम हो गई या आपको कुछ हार्ट का कुछ इश्यू हुआ। जी बिल्कुल, यानी हमें छोटी से छोटी बातों का भी ख्याल रखना है, कोई भी चीज नजरअंदाज नहीं करनी है और डॉक्टर की सलाह लेनी है। तो आज हम बात कर रहे हैं दिल पे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर जावेद अली, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। तो चलिए अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब ये जानेंगे कि गर्भवती महिलाओं को किस तरह का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दिल से जुड़ा मामला उस समय भी होता है जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, उससे बच्चों को भी खतरा होता है, महिलाओं को भी खतरा होता है। तो ऐसा क्यों होता है और किस तरह के प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए सर? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। अगर महिला गर्भवती है तो उसको गायनेकोलॉजिस्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना चाहिए, फॉलोअप में रहना चाहिए। और कुछ टेस्ट होते हैं। देखिए, अगर माँ को अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको बच्चे में जाने में कोई टाइम नहीं लगता, माँ से ट्रांसमिट हो जाता है। ख़ास तौर से एक टॉर्च कॉम्प्लेक्स करके एक होता है, वो अगर कुछ बीमारियों का एक ग्रुप है, अगर वो माँ को है तो बच्चे में उसके बुरे असरात होते हैं, हृदय में प्रॉब्लम हो सकता है।
तो अगर कोई महिला गर्भवती है तो गायनेकोलॉजिस्ट के कांस्टेंट टच में रहे, और वो जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो उनका टेस्ट कराती हैं, और उन टेस्ट में अगर कहीं पे कोई अबनॉर्मल चीज़ आती तो उसका इलाज मुमकिन है, ताकि बच्चे में उस बीमारी का ना पड़े। लेकिन अगर जैसे आपने पूछा कि टेस्ट ना हो पाए और महिला को इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होगा, तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि महिला को या किसी स्त्री को गर्भवती अवस्था में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसके बुरे असरात माँ को तो होते ही हैं, बच्चे में भी ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। बहुत सारे जो हृदय के प्रॉब्लम होते हैं जिनमें पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, पीडीए होता है, मतलब एबनॉर्मल कुछ कनेक्शंस बन जाते हैं, डेवलपमेंट हार्ट का प्रॉपर नहीं होती, इन तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। तो महिलाओं के लिए यही चीज़ है कि अगर आप गर्भवती हैं तो डॉक्टर से टच में रहें, और उन्होंने जो भी जांच वो गायनेकोलॉजिस्ट कहें वो सारी जांचें कराएं। दूसरी चीज़, अगर आपको महिला गर्भवती है, डायबिटीज़ है उसको, तो डायबिटीज़ को पूरी तरीके से कंट्रोल करें, अदरवाइज़ बच्चे में उसके बुरे असरात हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में ये देखा गया है कि हमारे यहाँ औरतें जो है जनरली स्मोकिंग नहीं करती, ड्रिंक भी नहीं करती, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ये काफ़ी कॉमन था। अभी भी बहुत सारी स्त्रियां हैं जो स्मोक करती हैं, ड्रिंक करती हैं, और अगर वो गर्भवती हो जाए तो बच्चे में उसके बुरे असरात पड़ते हैं। लेकिन अच्छी बात है हमारे यहाँ पे ये प्रथा बहुत ही कम है, और बहुत ही अर्बनाइज या कॉस्मोपॉलिटन सिटी की बात छोड़ी, बाकी जगह पे नहीं होता। जी, आजकल की सर जो शैली है ना जीवन की, वो बहुत भागती दौड़ती जिंदगी में लोग नींद नहीं लेते पूरी, और बहुत ज़्यादा रात भर जागना, या कुछ लोगों की आदत होती है सपने देखते रहना, तो इससे भी क्या दिल को खतरा होता है? बिल्कुल होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि पुरानी कहावत है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये बिल्कुल परफेक्ट है कि हम अपने वक्त पे सोएं और वक्त पे जागें। जल्दी सोएंगे तो जल्दी जागेंगे, मतलब कुल मिला के देखिए डिसिप्लिन लाइफ रहना चाहिए। बहुत लेट अगर हम जागते हैं, हमारा जो बॉडी के अंदर ना एक सर्केडियन रिदम होता है, बॉडी की क्लॉक जिसको कहते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे सेट रहती है। अगर आप देखें कि अगर शुरू से आपकी आदत है सुबह 6 बजे या 5 बजे उठने की, तो आप कितने भी बजे सोएं 5 बजे आपकी नींद खुल जाती है। तो वो जो सर्केडियन रिदम जैसे आप फिक्स करेंगे, अपनी बॉडी को जैसा यूज टू बनाएंगे उसके हिसाब से होती। तो जल्दी आप खाना खाइए, जल्दी सोइए और जल्दी सुबह उठेंगे। सुबह जल्दी उठेंगे तो आप बहुत सारे काम ऐसे कर लेंगे जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, जिनमें सबसे पहले तो व्यायाम है, आपकी अपनी प्रार्थना है, आपके अपना रिलीजियस एक्टिविटी है, आपके अपने योग है, आपकी एक्सरसाइज है, मॉर्निंग वॉक है। जब सुबह की एकदम फ्रेश एयर में आप जाएंगे और उस फ्रेश एयर का जो मज़ा लेंगे और उसका जो फेफड़ों पे असर होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। दिन भर जब पॉल्यूशन हो जाता है उसके बाद इवनिंग में जो एयर होती है और जो क्लाइमेट होता है और जो एनवायरनमेंट हमारा होता है वो डिफरेंट रहता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा होता है ना कि ऐसा आपने बातों में भी कहा कि डायबिटीज़ के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और उनको क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा सहने की आदत हो जाती है कि उनको दिल का जब दर्द उठता है तो समझ में नहीं आता। तो डायबिटिक लोगों को किस तरह का खतरा होता है और वहाँ पर किस तरह के प्रिकॉशंस हमें रखने हैं? देखिए, डायबिटिक लोगों को पेन सहने की आदत नहीं हो जाती, ऐसा नहीं कहा मैंने ये कहा कि डायबिटीज़ लोगों में पेन का जो थ्रेशोल्ड होता है, जो उनके रिसेप्टर होते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमको पता चलता है, तो वैसे ही पेन को जो होता है तो वो रिसेप्टर के थ्रू हमारे दिमाग में जाता है और हमको पता चलता है। तो डायबिटीज़ में वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, इस वजह से पेन की फीलिंग ही नहीं होती। अच्छा, रह गई बात कि डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उसको हृदय रोग होने के चांसेस हैं क्या? बिल्कुल हैं, कई गुना है। देखा यह गया है कि जो लोग जिनको डायबिटीज़ है और जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है उनमें अगर अनुपात देखें तो कम से कम 3 गुना ज़्यादा चांसेस रहते हैं एक डायबिटीज़ मरीज़ को हृदय रोग होने के। मान के चलिए कि ये कहा जाता है कि किसी को डायबिटीज़ है तो हृदय रोग साथ में आएगा ही आएगा, इतना ज़्यादा कॉमन है। तो डायबिटीज़ और हृदय रोग ऑलमोस्ट साथ साथ चलते हैं, और जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों को अपना ज़्यादा केयर करनी है, अपना ज़्यादा ख्याल रखना है, इसलिए क्योंकि उनको हृदय रोग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब ख्याल कैसे रखें जी? सबसे पहले तो डायबिटीज़ अगर है तो आप अपना ख्याल खुद तो जो रखेंगे आपके घर वाले भी रखेंगे। खाना पीना आपको वैसा खाना है, व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, ये तो अपनी जगह हो गया।
उसके अलावा डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है। बिल्कुल, जितना आप डायबिटीज़ को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा आपके अच्छे होने के चांसेस रहेंगे, हृदय रोग होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। तो अच्छी डिसिप्लिन ड्राइव रखिए। डायबिटीज़ के लिए किसी भी अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट से, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलिए। आप अपनी शुगर की जो भी दवाइयाँ बोलते हैं वो खाइए, इंसुलिन लगाते तो इंसुलिन लगाइए और शुगर को कंट्रोल रखिए, व्यायाम करिए। कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दी जाती हैं डायबिटिक पेशेंट में। अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको भी कंट्रोल करिए। और अगर उसके बावजूद भी हृदय रोग हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हृदय रोग के इलाज मुमकिन है, जिनमें कार्डियोलॉजिस्ट का रोल आ जाता है। आपके एंजियोग्राफी, ट्रेडमिल सब करके देखेंगे और अगर कोई ज़रूरत होगी तो उसे ठीक भी किया जा सकता है। जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और जैसा कि आपने सजेशन दिया है कि एक नियमित दिनचर्या, डाइट को फॉलो करना और सही समय पर डॉक्टर की सलाह लेना, निश्चित रूप से हमारे दर्शक इससे लाभान्वित तो ज़रूर होंगे। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, हम आशा करते हैं कि दिल से जुड़े जो लोग हैं, यानी कि आप सब और हम सब, अपने दिल का ख्याल रखेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।